वेलकम टू मूवीज अड्डा एंड दिस इज योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोल गामा। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की पहली रिलीज फिल्म अब तक 56 की। अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ द कॉप्स बेस्ड फिल्म्स इन अवर हिंदी सिनेमा। इस फिल्म ने एक पुलिस ऑफिसर के काम करने का तरीका और उसके पर्सनल ट्रॉमा को दर्शाया था, जो कि इसके पहले बनने वाली फिल्मों में नहीं था। जंजीर के बाद पुलिस ऑफिसर की लाइफ पे आधारित कई फिल्में बनी, जिसमें से हमें कुछ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स मिले, लाइक लखन इन राम लखन, चुलबुल पांडे इन दबंग, बाजीराव सिंघम इन सिंघम एंड फ्यू मोर। और वहीं दूसरी ओर कुछ अच्छी और इंटेंस फिल्में मिली बेस्ड ऑन दिस जॉनरा, लाइक अर्थ सत्या, अ परफेक्ट मर्डर, खाकी, सरफरोश, गंगा जल, शहर एंड फ्यू मोर, इंक्लूडिंग नाना पाटेकर्स अब तक 56, जो कि एक छोटी फिल्म थी लेकिन वक्त के साथ आज एक क्लासिक बन गई है ड्यू टू इट्स फैंटास्टिक डायरेक्शन, टाइट स्क्रीन प्ले, फायरी डायलॉग्स एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय नाना पाटेकर। अब एक दशक के बाद अब तक 56 के मेकर्स वापस आए उसका सीक्वल लेकर। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये भी एक और अच्छी थ्रिलर ड्रामा साबित होगी अपनी पहली वाली फिल्म की तरह, या कि उस फिल्म के डायरेक्टर शिमित अमीन की कमी इस वाली फिल्म की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट साबित होगी। अब तक 56 कहानी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर साधु अगाशे यानी कि नाना पाटेकर की, जिसे एनकाउंटर स्क्वाड में वापस बुलाया जाता है उनके सीनियर ऑफिसर मोहन अगाशे और होम मिनिस्टर विक्रम गोखले द्वारा। साधु टीम्स अप विद थोराट यानी कि आशुतोष राणा एंड स्टार्ट्स एलिमिनेटिंग द अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स। अब उसी दौरान उन्हें एक पर्सनल ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ता है और उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। फिल्म की कहानी अब तक 56 के स्टाइल में ही शुरू होती है और उसके बाद अलग होने की कोशिश करती है विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्क्रीन प्ले अटैच टू इट। जब तक फिल्म में रिपीटेटिव सिचुएशंस है तब तक फिल्म अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद और खास तौर पे सेकेंड हाफ में फिल्म पूरी तरह से गिरने लगती है विद एब्रप्ट स्क्रीन प्ले, हाफ बेक्ड कैरेक्टर्स एंड प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन। वैसे नाना पाटेकर के फैंस को उनके कई सीन्स पसंद आएंगे, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि सेकेंड हाफ में कुछ नयापन नहीं है। द ब्रिलियंट राइटिंग ऑफ संदीप श्रीवास्तव, जिन्होंने अब तक 56 लिखी थी, was highly missing in this film. Also few scenes were ruined due to the muted dialogues and slow motion shots. लेकिन फिल्म का सबसे ज्यादा नुकसान किया है उसके सिनेमेटोग्राफी ने, जो कि काफी बुरे शॉट्स और लो क्वालिटी से लिए गए हैं, जिसके कारण फिल्म टैकी एंड डिस्ट्रैक्टिंग लगती है। डायरेक्टर एजाज गुलाब फेल्स टू इवन कम क्लोज टू द ब्रिलियंस ऑफ शिमित अमीन, जिन्होंने अब तक 56 बनाई थी, एंड एंड्स अप डिलीवरिंग अ ब्लैंड प्रोडक्ट। फिल्म में अब तक 56 का बेसिक फ्लेवर है लेकिन सोल नहीं है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो नाना पाटेकर इज द ओनली सेविंग ग्रेस इन दिस बोरिंग एंड ब्लैंड फिल्म। द मोमेंट ही रिटर्न्स बैक फ्रॉम द फोर्स, यू टेंड टू एंजॉय हिज बॉडी मैनरिज्म्स, साइलेंट एक्सप्रेशंस एंड कोल्ड एंगर ऑन हिज फेस। इट्स सैड दैट अ फिल्म ऑफ सच टैलेंटेड एक्टर गोज रॉन्ग, ड्यू टू व्हिच वी एज व्यूअर्स एंड अप मिसिंग देम इन फिल्म्स। आशुतोष राणा शुरुआत अच्छी करते हैं लेकिन हाफ बेक रोल के कारण आगे कुछ कर नहीं पाते। सिमिलरली गुल पनाग, राज जुच्ची एंड विक्रम गोखले आर फाइन इन देयर पार्ट्स बट नथिंग impressive. वहीं गोविंद नामदेव एंड दिलीप प्रभावलकर आर हाईली वेस्टेड इन दिस मूवी। सो बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? वेल अगर आप डाई हार्ड नाना पाटेकर फैन है तो उनकी प्रेजेंस आपको काफी अच्छी लगेगी इस फिल्म में। कुछ अच्छे इंजॉयबल सीन्स है इन द इनिशियल पार्ट, लेकिन उसके बाद फिल्म बोरिंग, रिपीटेटिव एंड ब्लैंड साबित होती है। द मेकर्स ट्राई टू फायर द बुलेट इन ऑर्डर टू एनकैश ओवर द पास्ट ग्लोरी ऑफ अब तक 56, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द फिल्म दे एंड अप हिटिंग आउटसाइड द टारगेट बोर्ड, जिसके कारण मैं इस फिल्म को 2 stars out of 5 की रेटिंग्स देता हूँ। A full-fledged review of this movie and many more by your Bollywood guide G9 यानी कि दिव्य सोल गामा, log on to Movies Adda।